हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस पर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जीडीसी जीआईसी मेन केमिस्ट्री के लिए यूजफुल हो सकता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके पास ईजिली पहुँचती रहें। इससे पहले भी हम यूपी जीडीसी और जीआईसी मेन केमिस्ट्री के लिए कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। फर्स्ट वन है एल्डोल कंडेंसेशन, सेकंड है रीमर टीमन रिएक्शन और थर्ड है माइकल एडिशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एल्डोल कंडेंसेशन की। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, aldehyde and ketones which contains अल्फा हाइड्रोजन, यानी ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होता है। रिएक्ट विद डाइल्यूट बेस, इससे रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट बेस से, और बेस क्या हो सकते हैं, सच एज NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्डोल, और या एन बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे हम क्या कहेंगे, कीटोन, रेस्पेक्टिवली। यानी अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्डोल, और कीटोन लेते हैं तो वो क्या बनाएगा, कीटोल बनाएगा। तो ये है इसकी ओवरऑल डेफिनेशन। एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल में अगर हम ले लेते हैं एसिड एल्डिहाइड CH3 CHO, ये रिएक्ट करेगा किससे, डाइल्यूट NaOH से, तो क्या बनेगा, CH3, यहाँ पर आ जाएगा OH, ये H, और ये CH2, ये आ जाएगा यहाँ पर CHO। ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एल्डोल, और ये क्या है, एसिड एल्डिहाइड। वहीं अगर हम कीटोन ले लें, कीटोन में हम क्या ले लेते हैं, एसीटोन, ये क्या है, एसीटोन, और ये रिएक्ट करेगा डाइल्यूट NaOH से, तो क्या मिलेगा हमें, CH3, ये आएगा यहाँ पर CH3, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, यहाँ आएगा CH2 CO CH3, इसका क्या नाम है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इसे क्या कहते हैं, कीटोन। क्लियर। इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमें मिला है प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, अगर रिएक्शन में हीट गिवन है तभी हम फर्दर स्टेप आगे प्रोसीड कराएंगे, नहीं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, एल्डोल या कीटोल ही होता है। अगर हीट गिवन है तब क्या होगा, तब एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है और क्या मिलता है हमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें, ऑन हीटिंग दे कैन गिव अल्फा बीटा unsaturated aldehyde and ketone। क्लियर। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इनमें से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3, यहाँ पर ये OH, ये H, यहाँ पर ये CH2 और ये CHO। अगर यहाँ हीट गिवन है तो क्या होगा, बेस की प्रेजेंस में यहाँ से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ क्या बनेगा, कार्बन आयन, ये फर्दर अटैक करेगा यहाँ से और क्या निकल जाएगा, ये OH। तो यहाँ पर E1CV मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO। तो ये क्या मिल गया हमें, अल्फा और बीटा एल्डिहाइड मिल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। क्लियर। बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा,
फर्स्ट स्टेप में एक मॉलिक्यूल, सपोज हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, एसिटाल्डिहाइड को ले लेते हैं। तो इस हाइड्रोजन को हम इस तरह से दिखा रहे हैं। तो ये रिएक्ट करेगा किससे, बेस के साथ। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो क्या करेगा वो, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर एक लोन पेयर होगा और एक लोन पेयर इस साइड दिखा देते हैं। यहाँ पे भी इस ऑक्सीजन पे क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। अब क्या होगा, ये अटैक करेगा यहाँ पर और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके क्या बना देगा, इनोलेट का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे आएगा नेगेटिव और ये H, क्या बन गया, ये इनोलेट बन जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये इनोलेट दूसरे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, अटैक करेगा। इसे कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, ये यहाँ पर CH3, ये H, इस पर आएंगे 2 लोन पेयर प्लस ये इनोलेट, यहाँ पर इसके पास ये लोन पेयर। ये क्या होगा, यहाँ पर ये फर्दर अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा और ये अटैक कर देगा यहाँ पर, क्या बनेगा CH3, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह से नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन और साथ में यहाँ जुड़ जाएगा ये CH2, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। फर्दर क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोटोनेशन। चाहे तो इसे इसमें ही दिखा दें या यहाँ पर इसे अलग स्टेप में दिखा सकते हैं, हम यही दिखा देते हैं। प्रोटोनेशन होगा तो प्रोटोनेशन में H+ आके जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 COH, यहाँ पर आएगा ये H, ये CH2, ये डबल बॉन्ड O और ये इस तरह से क्या बना देगा, एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से हम इसकी मैकेनिज्म को शो कर सकते हैं। क्लियर। तो ये है ओवरऑल पिक्चर एल्डोल कंडेंसेशन की। सेकंड क्या है, सेकंड है रीमर टीमन रिएक्शन। तो रीमर टीमन रिएक्शन के लिए हेडिंग डाल लेते हैं। सेकंड क्या है, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या लिख सकते हैं हम, रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल रिएक्ट करता है किससे, क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और क्या बनाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या लिख सकते हैं हम इसमें, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस हम क्या ले सकते हैं, मे बी NaOH ले लें या KOH ले लें। तो इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं NaOH या KOH टू फॉर्म, और क्या बनता है, ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। और क्या बता सकते हैं इसमें, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड form as a major product due to intermolecular hydrogen bonding। चाहे तो आप लिख सकते हैं इसे, और नहीं तो यहाँ तक लिख सकते हैं कि ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इस तरह से हम रिएक्शन को शो कर सकते हैं। ये क्या है, फिनॉल, इसके बाद होंगे लोन पेयर, ये रिएक्ट करेंगे किससे, क्लोरोफॉर्म से, और यहाँ पर हम ले लेते हैं बेस। तो क्या मिलेगा हमें, ये OH, यहाँ पर आएगा CHO, और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, यहाँ पर आ जाएगा ये CHO, जिसमें ये क्या होगा, मेजर होगा और ये माइनर होगा। मेजर क्यों होता है और माइनर ये क्यों होता है, क्योंकि ये मेजर होता है, यहाँ पर क्या होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और पैरा वाले में क्या होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर। बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा, ये जो क्लोरोफॉर्म है ये क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, कुछ इस तरह से। यहाँ से ये प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, यहाँ आएगा क्या, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, HCl, यहाँ HCl, और यहाँ पे क्या होगा HCl।
फर्दर ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से एक Cl क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, एक कार्बन पे 2 क्लोरीन और एक लोन पेयर। इसे हम क्या कहते हैं, एक इंटरमीडिएट है क्या, डाई क्लोरो कार्बन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये डाई क्लोरो कार्बन रिएक्ट करेगी किससे, फिनॉल के साथ। यहाँ पर ये जो फिनॉल है, देखिए फिनॉल एक्वस फॉर्म में क्या होती है, एज ए फिनॉक्साइड रहती है। क्या होता है, एज ए फिनॉक्साइड रहती है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए जो अटैक होगा डाइक्लोरोकार्बन का वो किस पर होता है, फिनॉक्साइड पर होता है। ये रिएक्ट करेगा किससे, CCl2 से, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा और ये इस पर अटैक कर देगा। फर्दर क्या बनेगा यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, 2 लोन पेयर और क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ये 2 लोन पेयर आ जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कार्बन और ये 2 क्लोरीन और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से ये हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन करेगा ट्रांसफर यहाँ और ये यहाँ पर, और फर्दर ये हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा इस कार्बन पर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर आएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा CH और यहाँ पर क्या आएगा, ये Cl। क्लियर, यहाँ पर ये CH के साथ Cl आ जाएगा और फर्दर यहाँ पर अब रिएक्शन होगी किससे, NaOH के साथ, तो वाया SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये कार्बन के साथ लग रहा है यहाँ हाइड्रोजन, ये एक Cl है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक Cl को रिप्लेस कर देगा ये OH। फर्दर अब क्या होगा, यहाँ पर ये इसको ऐसे शो कर देते हैं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा यहाँ, यहाँ से क्या होगा, ये Cl निकल जाएगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर आ जाएगा ये CO, ये H और इस पे आएगा ये पॉजिटिव और साथ में क्या होगा, ये H लगा होगा। यहाँ से क्या होगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा इसे। फर्दर क्या बनेगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CHO बन जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन हुआ। फर्दर यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी और ये बन जाएगा OH, ये हो जाएगा CHO। तो ये क्या हमारा ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड है, जो कि क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर। थर्ड है माइकल एडिशन। तो माइकल एडिशन में हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड हेडिंग डाल लेंगे हम, माइकल एडिशन। माइकल एडिशन में हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या होता है, कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ इनोलेट आयन टू अल्फा बीटा unsaturated carbonyl compound is known as माइकल एडिशन। माइकल एडिशन में क्या होता है, एक कॉन्जुगेट एडिशन होता है किसका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और इनोलेट आयन। इनोलेट आयन कहाँ से बनेगा, कोई भी हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ले सकते हैं, जो क्या होगा, इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा और फर्दर 1,4 एडिशन के थ्रू अटैक करेगा कहाँ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पर। तो क्या मिल जाएगा हमें, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्शन कराएं मिथाइल विनाइल कीटोन की, किससे करा दें, COOET और यहाँ ले लेते हैं COOET। ये क्या है, मिथाइल विनाइल कीटोन, ये कौन है, मेलोनिक एस्टर। ये रिएक्ट करेगा किसी बेसिक प्रेजेंस में, ले लेते हैं C2H5ONa सोडियम इथॉक्साइड। ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक माइकल एडक्ट बना देगा कुछ इस तरह से। ये CH2 यहाँ लगा होगा COOH
OET, यहाँ भी क्या है, कार्बन के ये ऑक्सीजन, ये OET। फर्दर ये जुड़ेगा इससे CH2 COOR। ठीक है, यहाँ बनेगा ये कार्बोनिल ग्रुप और वो अटैक करेगा कहाँ, इस तरह से यहाँ पर, और ये फाइनल क्या बन जाएगा, माइकल एडक्ट। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में हम क्या लिख सकते हैं, मैकेनिज्म में क्या होगा, पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। पहले क्या होगा, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, कहाँ से, CH2 COOET, ये भी क्या है COOET। ये रिएक्ट करेगा किससे, बेस के साथ, C2H5ONA किसमें टूटेगा, C2H5O नेगेटिव और Na पॉजिटिव है। ये क्या है, इथॉक्साइड, ये एक्ट करेगा किसकी तरह से, एक बेस की तरह, और ये क्या करेगा, इस कार्बन से क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, C2H5OH। क्लियर, और यहाँ मिल जाएगा हमें CH, यहाँ पर ये नेगेटिव, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, और ये OET, यहाँ भी क्या आएगा, ये OET। अब फर्दर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, इनोलेट मिल जाएगा। यहाँ पर आएगा ये कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, इस कार्बन से ये डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा होगा, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव, और ये OET, और यहाँ पर ये COOET। तो ये क्या मिला हमें, इनोलेट आयन मिल गया। क्लियर, ये इनोलेट आयन क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पर। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक अटैक लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा, ये जो इनोलेट आयन बना है, C, ये H, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव, ये OET, ये CO, ये OET है यहाँ पर, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH COR है। ये क्या करेगा, ये इस पर यहाँ, और ये कर देगा अटैक इस पर। तो क्या बनेगा यहाँ पर, फर्दर ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा, यहाँ इस कार्बन पे क्या था, हाइड्रोजन, साथ में क्या हुआ है यहाँ पर COOET लगा है, और एक और COOET लगा हुआ है। फर्दर इस कार्बन पे क्या है, दो हाइड्रोजन है, ये CH2, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, ये COOR। ठीक है, तो ये फर्दर क्या करेगा, यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन होने के बाद ये क्या बना देगा, ये बन जाएगा यहाँ पर CH2 COOR, और यहाँ पे क्या है इसके साथ COOET। क्लियर, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, माइकल एडक्ट। इस तरह से ओवरऑल हम इस तरह के क्वेश्चंस को मेंस एग्जाम में लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।